सबसे पहले तो मैं वहाँ पर कुछ नौजवान लड़के जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, मैं उनसे ये अदबन गुजारिश करूँगा कि हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उन्हें बैठने का मौका दे दें, क्योंकि अगर हम अपनी माँ और बहनों की अगर इज्जत नहीं करेंगे, जो लोग यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे लेडीज को बैठने के लिए, जितनी भी हमारी माएँ और बहनें खड़ी हुई है, मैंने सुना है कि यहाँ की लाइट बंद कर दी गई है। अभी कॉल करे तो आई, अभी कॉल करे इंजीनियर को उन्होंने। इतना खौफ किस बात का है? अभी तो हमने जरा सी आहट क्या दी तो इतनी तकलीफ हो गई है। अभी तो अभी मैंने फोन करके बोला खोलता, लाइट चालू करता। दरअसल जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, वो दौर कैसा है जानते हैं? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैंने ये भी सुना है कि उस दिन पहले यहाँ पर एक और सभा हुई थी। इतनी सारी दारू की दुकानें खोल रहे हैं और 200 रुपये दे रहे हैं। ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों का जोश, आप लोगों का जज्बा, जिस शिद्दत के साथ आप लोगों ने 2019 के अंदर मेरे लिए मेहनत की थी, सारे मुल्क में ये कहा जाता था कि औरंगाबाद जैसे शहर से यहां शिवसेना को हटाकर एमआईएम और वंचित का एक एमपी कैसे चुनकर आ सकता है। सारे लोग कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है करके। बहुत सारे लोग, भाई साहब या तो आप बोल ले या मुझे बोलने दे दे। तो उस वक्त जब सारे लोग आते आपके बीच में, आपको यही कहते कि कैसे जीतेगा, कौन देगा वोट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताना चाहता हूं, मैं 24 साल एक पत्रकार था। मैं 12 साल पूना में एनडीटीवी चैनल का एक बहुत अच्छे ओहदे के ऊपर वहां पर मैं काम करता था। लेकिन सोचा कि कब तक खबरों के पीछे दौड़ते रहोगे इम्तियाज, चलो कुछ ऐसा करते हैं कि खुद खबर बन जाए। कुछ दिन पहले तक मैं लोगों के पीछे माइक लेकर दौड़ता था, खबर ढूंढता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बदलाव आया जिंदगी के अंदर कि 2014 के अंदर सारी मीडिया मेरे पीछे आकर दौड़ने लगी, मुझसे सवाल करने लगी कि ये कैसा जीते।
बहुत सारे जितने विरोधियां थे मेरे, काका नमस्कार, बहुत सारे विरोधियां थे जो होटलों में बैठते थे, जो चौराहों पर बैठते थे, चबूतरों पर बैठते थे, नौजवान लड़कों को जमा करते थे और आपको हिसाब किताब बताते थे। हिसाब कैसा बताते थे? देखो, औरंगाबाद में इतने वोट, मराठा इतने, दलित इतने, मुसलमान इतने, ओबीसी इतने। फिर हिसाब किताब लगा के बोलते थे अब बताओ कैसे जीतेगा, कौन देगा वोट, कैसे पॉसिबल है। कुछ ने तो यहां तक बोल दिया थे, बॉस समझा करो सेटिंग है बॉस। इतना यकीन के साथ बोलते थे, समझा करो बॉस, हो गया, डील हो गई, डील हो गई। जब वो हिसाब बताते थे और मेरे ये कॉर्पोरेटर्स आते थे, इनके मन में भी थोड़ा सा शक रहता था कि यार आमदार तो जीत गया, अब खासदार भी बनूंगा बोल रहा। तो ये भी बड़े हैरान परेशान रहते थे कि आंकड़े लाएंगे कहां से। तो मैं उनको ये कहता था, ये जितने भी लोग तुम्हें ये हिसाब किताब बता रहे हैं, ये जमीन पर तुम्हें हिसाब बता रहे हैं, मेरा हिसाब तो मेरा ऊपर वाला कर रहा था, मेरा अल्लाह मेरा हिसाब कर रहा था। और कहते हैं ना कि अगर नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते जरूर बनाता है मेरे भाई। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, किसी ने सोचा नहीं था, किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि पूरे देश भर में क्या चल रहा था। तो मोदी मोदी चल रहा था और यहाँ पे मजलिस 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 चल रहा था, नींद चल रही थी। और मेरी एक जीत से हुआ क्या? मेरी एक जीत से पार्लियामेंट के अंदर 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, 300 से ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। हम दो ही लोग गए, एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, एक इम्तियाज जलील साहब। लेकिन एक के जब दो हुए, नतीजा आया तो मोदी जी को झटका लगा और उन्होंने अमित शाह को फोन किया और फोन करके अमित शाह से पूछा, अरे सांबा कितने आदमी आए इस बार? तो अमित शाह ने जवाब दिया, साहब वैसे तो दो है लेकिन हम 300 पे भारी पड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर भी मैंने देखा हूं जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तकरीर करते तो सामने से अलग अलग तरह की बातें आती। उन्हें खामोश बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, उनका एमपी वहां बैठे बैठे ताने कसता था, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर खड़े रह के हक और सच्चाई की बात बोलते थे। मेरे जाने से फर्क क्या हुआ है जानते हैं? अब जब असद साहब बोलते हैं तो उनका भाई इम्तियाज जलील उनके पीछे जाकर बैठता है। और अगर सामने से कोई अंटर पंटर कुछ बोलता है तो असद भाई तो अपना बोलना जारी रखते हैं। वो वहां से जैसे ही बोलता है तो पीछे बैठा उनका भाई उसको साफ कह दे, चल बैठ बे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे राजा, दिल्ली जो है ना वो बॉर्डर के ऊपर है। अब अगर और आगे बढ़ाया ना तो हिंदुस्तान के बाहर निकल जाता है और दिल्ली तक रहने दे मेरे को। और मेरा हिसाब किताब जो वहां पे चल रहा है ना, तो ये तो पूरा प्लस में नजर आ रहा मेरे को, ये तो पूरा लीड नजर आ रही है मेरे को। कितनी कोशिशें कर रहे हैं, पूरे के पूरे जमा हो गए। 2014 में भी यही चंडाल चौकड़ियां बैठे थे, यही
2-3 घर में है, पेड़ों को जमा करते, नहीं इसको कैसे सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सारे के सारे लग गए हैं, पूरे के पूरे। रोज रात में उनकी मीटिंगें होती है, रोज रात में जमा करते, और बस यही साजिशें रचते कि यार इसको गिराए कैसा, इसको हराए कैसा। उनको क्या मालूम कि ये जो मोहब्बत है, ये मैंने तलवे चाट कर नहीं, तलवे घिस कर और इनसे जान लगाकर जान हासिल की है। मैं करोड़ों रुपया दे दूं, कोई नेता करोड़ों रुपया खर्च कर ले, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये मोहब्बत पैसों से खरीदी नहीं जाती है, ये दीवानगी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। आज क्या वजह है कि एक मुसलमान एमपी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और नौजवानों तुम्हें यह बात सोचनी समझनी चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर 48 एमपीज है, मैं अकेला, लेकिन उसे भी हराने के लिए भाजपा सोच रही शिवसेना जीत जाए चलेगा, शिवसेना सोच रही कांग्रेस आ जाए चलेगा, कांग्रेस सोच रही एमपी एनसीपी आ जाए चलेगा, लेकिन मैंने नहीं जीतना चाहिए। इतनी तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि हम इतने सारे हैं, लेकिन ये बंदा जब खड़ा रहता है तो हमको एक पैगाम देता है कि 100 सोनार की तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें सताती है। इन 5 सालों के अंदर मेरे भाइयों को एक ऐसा मुद्दा बता दीजिएगा। मैं 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की नुमाइंदगी कर रहा हूं। 2014 के अंदर आया, 28 दिन बचे थे इलेक्शन के लिए। मैंने कहा कि चलो किस्मत आजमाते हैं। लोग मुझे देखकर हंसते थे, बोलते थे कि ये पूना से आया हुआ है, 28 दिन बचे हैं इलेक्शन के लिए और ये एमएलए बनने का बोल रहा है। तो फिर वही चंडाल चौकड़ी, अरे बॉस समझो, सेटिंग होगी बॉस। अब देखो आराम से जीत जाता। मेरे खिलाफ 3 काकू माझ्या विरोधात 3 आमदार होते, सगळ्यांना पाडलं, मला म्हणत होते कसे जिंकणार तुम्ही, काय कोण तुम्हाला मतदान करणार? मी म्हटलं ते मला मतदान करणार आहे। 2019 के अंदर जब आया तो 22 दिन पहले, आपको यकीन नहीं होगा, इलेक्शन होने के लिए बस 22 दिन बचे थे। हमने लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। जितने सारे लोगों से मिलता वो यही कहते, यार एमएलए बन गए हैं, अब कहां एमपी बनने का सोच रहे, इतना आसान थोड़ी रहता। और मैं उन्हें ये कहता कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। और मैं लोगों को यह कहता, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश किए, कोशिश करके हमने अपने नौजवानों से, हमारी आवाम से, हमारे दलित भाइयों से, हमारा मराठा समाज के, धनगर समाज के नौजवानों से मैंने ये अपील किया कि 20 साल से तुम किसको देख रहे हैं, किसको अपना नेता बना रहे हैं, क्या किया है, फिर दोबारा खड़ा हो गया है, और कौन है? अरे नथू, मैं 2 बोलूंगा, 2 आप बोलना। अरे
न तू। अब बोल रहा है मैंने 20 साल में बहुत काम किया, एक काम अब उसका मुझे जो पसंद आने लगा, आज जुम्मे की नमाज थी, अभी 2-4 दिन से उसके इंटरव्यूज देख रहा हूं। नहीं तो मुसलमान है ना, नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। आपने देखेगा नहीं, अगर नहीं देखे तो देखो, अगर हंसना चाह रहे हैं तो वो याद से देखो। दुआ फूकी, तो नमाज पढ़ना चाहिए। अब मैं लोगों को बोलता 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बाहर निकलते हैं तो वहां पे लोग खड़े होते हैं ऐसा फूकना। मैं बोला ये बंदा कहां पे जाके बैठ रहा है आजकल, किसके साथ बैठ रहा है। तो आज मैं जुम्मे की नमाज जब पढ़ रहा था तो मैं नजर दौड़ा रहा था कि टोपी पहन के नमाज ना पढ़ने आ जाए। इतना मतलब 30 साल के अंदर उस शख्स को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ है कि उसके इस चुनावी क्षेत्र के अंदर मुसलमान भी रहते हैं। 2014 के अंदर जब इम्तियाज जलील चुनकर आया तो शिव जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो, रामनवमी का त्योहार हो, जैन का हो, क्रिश्चियन का त्योहार हो, मैं हर एक में गया और उस समाज के लोगों को मैंने बधाई दी। उन समाज के लोगों को उनके त्योहार के मौके के ऊपर मैं उन्हें बधाई देने जाता था, क्योंकि मेरे देश की संस्कृति ये कहती है, मेरे देश की ये तहजीब ये कहती है। 30 साल लग गए जनाब को ये समझने के लिए, ये कौम भी रहती है। नतीजा क्या हुआ, इलेक्शन आया है, इलेक्शन में कैसे कैसे को क्या क्या करवाने पर मजबूर कर देता है। ईदगाह के अंदर जनाब आके खड़े हो गए स्टेज के ऊपर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक भाई। पहला 30 साल तक क्यों नहीं याद आए हम। अब जब लग रहा है कि पटकी दोबारा पड़ने वाली है तो अस्सलाम वालेकुम। दरअसल उनके अतराफ में 2-4 अंटर पंटरा घूम रहे हैं। बोलते नहीं, अपने को मोदी को हराना है ना, तो अपने को खैरे को वोट देना पड़ेगा। अच्छा गाजर है। अगर इस पार्लियामेंट के अंदर मेरे भाई, अगर नरेंद्र मोदी का कोई डट कर मुकाबला करता है तो ना तो वो कांग्रेस करती है, न शिवसेना में इतनी हिम्मत है, न राष्ट्रवादी में इतनी जुर्रत है। अगर उन्हें कोई ललकारता है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तो वो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन और इम्तियाज। आपा जब मैं गया ना तो बोले 2 तो है, क्या कर लेंगे। बताओ क्या कर लेंगे। बोले हम 300 है। मैंने उनको बोला कभी जंगल गए थे क्या। तो बोले क्या मतलब। मैं बोला जंगल गए थे क्या। समझ गया। बोले पत्रकार है, कुछ तो भी दे रहा आपने बोला। तो मैंने उसको बोला अगर तू जंगल गया होता तो तुझे एक बात समझ में आती, जंगल में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों की गिनती नहीं होती, शेर कितने हैं ये देखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस की ऐसी दीवानगी जो मुझ में जोश भरती है। ये सीटियां, ये जोश, ये जज्बा, ये सब 4 जून के लिए रखिएगा संभाल के। 13 मई को
आप लोगों को मुझे साथ देना है, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ खड़े रहना है। मुझे मीडिया वाले आके पूछते हैं, बोले 2019 के अंदर आपको कितना भरोसा था कि आप जीतेंगे, और 2024 के अंदर आपको कितना विश्वास है कि आप जीतेंगे? तो मैं उनको जवाब देता, 2019 के अंदर मुझे 100% यकीन था कि मैं जीतूंगा। 2024 में 200 तक के यकीन है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पता नहीं है ऐसा क्या हो जाता है कि अभी कितना भी कुछ भी सुन ले, कोई भी आके कान भर दे, 13 तारीख को निकलेंगे, मशीन दिखी कि धप्पा धप धप्पा धप धप्पा धप। 7 नंबर। मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूं, मीडिया वाले जैसे ही मुझसे सवाल करते हैं मैं उन्हें एक जवाब देता हूं कि तेरे चैनल को बोलना 3-4 यूनिट्स यहां पर भेजना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न इंशाल्लाह मेरा औरंगाबाद में एक ऐसा जश्न मनाएगा जहां पर एक रंग नजर नहीं आएगा। उसमें अगर हरा रंग दिखेगा तो अरुण बोडे का नीला रंग भी वहां पर नजर आएगा, राहुल वानखड़े का नीला रंग भी वहां पर नजर आएगा, मेरे धनगर समाज का पीला रंग भी नजर आएगा, और मेरे मराठा समाज का भगवा रंग भी वहां पर नजर आएगा। यह है मेरे मुल्क की तस्वीर। जैसे मोदी जी, आप अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर, सत्ता में बने रहने की खातिर, आप जाति, धर्म और मजहब के अंदर सिर्फ दीवारें खड़े करने का काम कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने 5 साल के अंदर क्या काम किया है। मैं उन्हें ये नहीं गिनाता हूं कि मैंने कितने तरक्याती काम किए हैं। मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूं, इन 10 सालों के अंदर अगर इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में कोई सबसे बड़ा काम किया है तो मेरे शहर के अंदर जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को गिराने का काम किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मराठा समाज, जिनके इतने सारे सांसद, जिनके इतने सारे खासदार हैं, उनके ऊपर जब नाइंसाफी होती है तो मुंह में लड्डू लेकर बैठते हैं। लेकिन इम्तियाज जलील ने जरंगे पाटिल का नाम लेकर पार्लियामेंट को बताया कि देखो, एक समाज के साथ जब नाइंसाफी होती है तो एक आम आदमी खड़ा होता है तो उसके पीछे लाखों लोग, उसका समुदाय उसके पीछे ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। धनगर समाज को 75 सालों से भारतीय जनता पार्टी उल्लू बनाने का काम कर रही, 75 सालों से उनके बारे में जब मैंने सवाल उठाया तो महाराष्ट्र ने, हिंदुस्तान भर के धनगर समाज के लोग मुझे इस्तकबाल करने के लिए, मुझे धन्यवाद देने के लिए, मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए, महाराष्ट्र की तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जब मैंने औरंगाबाद से गाड़ियों को लेकर एक तिरंगा रैली मुंबई तक लेकर गया था। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, हर गांव के ऊपर पुलिस वाले बैरिकेड्स लगाकर खड़े रहते थे, और मैंने अहद किया था कि तुम जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा लो, बंबई तो मैं आकर दिखाऊंगा तुम्हें। पहली मर्तबा हुआ था, बंबई की सड़कों को बंद करना पड़ा था क्योंकि इम्तियाज जलील की सवारी आ रही थी। ये ताकत हमें कहां से मिलती है मेरे भाइयों? मैं अक्सर ये बात सोचता हूं, मैं जब पार्लियामेंट में नहीं था और जब असद साहब को मैं सुनता था पार्लियामेंट में किस तरह से वो गरजते थे, सच की आवाज, आपकी आवाज, मजलूमों की आवाज बनकर वो खड़े रहते थे, तो मैं सोचता था कि एक अकेला एमपी, 550 के करीब एमपी है, आखिर में असद साहब को हिम्मत कहां से मिलती है? मैं सोचते रहता था, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे एहसास हुआ कि ये हिम्मत, ये ताकत कहां से मिलती है? तो ये हिम्मत, ये ताकत यहां से मिलती है मेरे पास।
यहाँ से मिलती है, ये बुजुर्गों की दुआओं से मिलती है, ये नौजवानों के जोश और जज्बे से मिलती है। कितनी आज सोचिए, मुल्क की सियासत को हमको कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, हम कम्युनल पार्टी है, सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे मिल गए हैं। भाजपा वालों ने एनसीपी वालों को ले लिया। आपको याद है नरेंद्र मोदी साहब का वो भाषण जब उन्होंने अजीत पवार की तारीफ किए थे? वो भाषण क्या था भाई और बहनों? 70,000 कोटी का घोटाला एनसीपी को बताया गया था कि नेचुरली करप्ट पार्टी, ये कोई और नहीं, देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का भाषण यूट्यूब के ऊपर आज भी मौजूद है। मोदी जी, मैं भी आपको समझता था कि बड़े आप दूध के धुले हुए थे, लेकिन आपका जब भाषण सुना तो मुझे भी लगा कि ये आदमी देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसा कह रहा है। क्या कहे थे? अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचन घोटाला, बैंक घोटाला, खनन घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला। 4 दिन के बाद अजीत पवार को बुलाए और अपने गोदी में बिठा लिए, और सिर्फ बिठाए नहीं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का ओहदा उन्हें दिया गया। और तुम हमसे सवाल करते हो, तुम हमसे सवाल करते हो, तुम हमें डराते हो कि तुम्हारे खिलाफ हमने बोलना नहीं, भाजपा के खिलाफ हमने मुंह खोलना नहीं। वो और होंगे जो तुमसे डरते हैं, वो और होंगे जिन्हें तुम ईडी का डर दिखाओ, पुलिस का डर दिखाओ, आईटी का डर दिखाओ, वो कोई और होंगे। मुझसे भी लोग कहते हैं, मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं, क्या कभी डर नहीं लगता है? इतनी बड़ी ताकतें हैं, इनके खिलाफ बोलते वक्त डर नहीं लगता है? तो मैं उन्हें कहता हूं, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। कितना डराओगे, कितना डराओगे? हम वो गुलाम नहीं है, मरना सबको है, मुझे भी मरना है, इस मिट्टी की ग़िज़ा बनना है, हम सबको जाना है। लेकिन एक कुत्ते की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन का शेर होकर जियो। डरा रहे हैं? आपको नहीं डर लगता? मैं कहता हूं मुझे डर लगता है, यकीन मानिए मुझे डर लगता है। लेकिन मोदी साहब, आपकी हुकूमत से मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है तो मेरे रब से डर लगता है। कहीं ये कदम जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ इन नौजवानों ने मेरे लिए दुआएं मांगी थी, मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा। अभी रमजान के इस महीने के अंदर मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आज अगर आप लोग पूरी शिद्दत के साथ मुझे जिताने के लिए लगे हैं, तो बहुत बड़ी ताकतें पैसे का इस्तेमाल करते हुए मुझे हराने के लिए भी साजिशें रची जा रही है, हराने की भी साजिशें चल रही है। लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कहता हूं कि जब नतीजे आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। रमजान के आखिरी जब अशरे में हैदराबाद से एक मस्जिद में हैदराबाद से मौलाना आते हैं, बहुत अच्छी दुआ पढ़ते हैं। मैं रात में तरावीह के बाद उनकी दुआ सुनने के लिए मैं जाता हूं। इस बार जब निकल रहा था मस्जिद से, तो एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स
नौजवान लड़के मेरे अतराफ में, और मेरी नजर उनके ऊपर पड़ी तो वो कोशिश कर रहे थे मेरे करीब में आना। मैंने लड़कों को हटाया, उनके करीब गया, मैंने उन्हें सलाम करके उनसे हाथ मिलाया। बुजुर्ग शख्स मुझसे कहने लगे, बेटा मैं जालना से हूं। मैंने उनसे कहा मेरे लिए दुआ करना, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि पूरे रमजान मेरी पूरी फैमिली तहज्जुद में उठकर तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ कर रही है। उनके हाथ थरथरा रहे थे, मैंने उनका हाथ पकड़े रखा। सोचिए कि ना वो मुझे वोट देने वाले हैं, क्या वजह है कि उनका पूरा घर, जिनसे शायद मैं मिला भी नहीं होगा, तहज्जुद में उठकर वो मेरी कामयाबी के लिए दुआ अगर कर रहे हैं, तो सोचो मेरे नौजवानों, सोचो ऐसी क्या चीज है। वो जानते हैं इस मुल्क में हमारी क़यादत कोई नहीं चाहता है। वोट चाहते हैं तुम्हारा, वोट सभी चाहते हैं कि तुम वोट दो एमपी वो बनेंगे, तुम वोट दो एमएलए वो बनेंगे। इतने सालों तक हमने क्या काम किया है, इतने सालों तक गैरों के लिए हम बारातियों का काम करते आए हैं। दूल्हा कोई और होता था, घोड़ी पर कोई और चढ़ता था, हम नाचने का काम करते थे उस घोड़ी के सामने। लेकिन अब हमने तय किए हैं कि घोड़ी भी हमारी होगी और दूल्हे भी हम ही बनने वाले हैं। हम ही बनेंगे इंशाअल्लाह दूल्हे। और इतने सालों तक तुमने हमें जो नचाया है, इंशाअल्लाह ताता थैया अब तुम्हें मैं कराऊंगा इंशाअल्लाह। कब तक हम यूं ही ऐसे बिखरे रहेंगे। आज इस मुल्क के हालात को देखिए, मोदी साहब का भाषण सुनिए कि मंगल सूत्र तुम्हारे गले से निकालकर घुसपैठियों को दिया जाएगा। मुझे कहते हैं घुसपैठिए, इन्हें कहते हैं घुसपैठिए। मैं साफ तरीके से मैं उन्हें एक पैगाम देता हूं, मोदी साहब ये मुल्क जितना आपका है उतना ही इम्तियाज जलील का है और अरुण बोले का उतना ही है। एक बात आपके तरफ से उनको पैगाम दे दूं, सभी का खून शामिल है मोदी जी यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। आधा मैं बोलूंगा, ये मुल्क तुम्हारे। हाँ, कैमरा वाला कितना खुश, मिला मेरे को कुछ तो भी मिला, मेरे को कुछ तो भी मिला। इम्तियाज जलील पे केस करता, बाबा जी का ठुल्लू देता। मालूम है क्या बोलना, कितना बोलना। मैंने आधा बोला, इन्हों आधा बोले, ना मेरे पे बनता ना इन पे बनता। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे। मेरे भाई 10 बजने आए हैं, मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहता हूं। इतना यकीन के साथ कहता हूं कि 4 जून को इंशाल्लाह हम सबको मिलकर जश्न मनाना है। 13 तारीख के दिन पतंग के ऊपर मोहर लगाना है और मजलिस से कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा भी यहाँ पर लेने का प्लान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों के बीच में आएंगे। 6 तारीख के दिन आमखास मैदान के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक जलसा होने जा रहा है। आप तमाम लोग, हमारी माएँ और बहनें भी उस जलसे के अंदर जरूर आए। आपके लिए भी इंतजाम किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।